सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी। तो चलिए इसे हम बहुत ही ईजिली यहाँ पे क्लियर करेंगे और पूरा आसान तरीके से इसको पूरा विथ प्रैक्टिकल आसानी से इसको समझेंगे कि इसके प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या होते हैं। मतलब कि इसके दो नियम होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम नियम और दूसरा होता है हमारा द्वितीय नियम। तो दोनों नियमों को हम बहुत ही इजीली यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो परावर्तन के नियम में यही दो नियम है और इन दोनों नियम को चलिए हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इन दोनों नियमों को आसान तरीके से क्लियर कर लेते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको 9 से लेकर 12 तक जितनी भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है या फिर अन्य वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सभी आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं और ईजिली आप उसे क्लियर करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो वो मैं आपको यहाँ पे लाता रहता हूँ ताकि आप इजीली अपने जो कि एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए देर नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। तो चलिए समझ लेते हैं परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम पे इसको समझ लेते हैं और इजीली हम डायग्राम पे ही इसको दोनों नियम को क्लियर कर लेंगे। देखिए कैसे इसका, देखिए हम आपको बहुत ही ईजिली इसको क्लियर कराएंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, यह हमारा कोई प्लेन है, क्या है, प्लेन है। और प्लेन है तो ये हमारे केवल मतलब कि समतल प्लेन है, ठीक है, क्या है, समतल प्लेन है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि नीचे से हम इसको क्या करेंगे, कलई कर देंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नीचे हम इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एक तरफ से परावर्तन हो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे इसमें पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कलई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से परावर्तन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई प्रकाश इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, यह हमारा प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, आपतित आपतित किरण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, मतलब कि इधर से हमारा आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है। और यहाँ से जब टकरा करके जब हमारा यहाँ पे इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए हम बहुत ही इजीली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आप इजीली इस डायग्राम में इसको समझ जाएंगे कि इसके दो नियम क्या है, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो दोनों आप क्लियर कर लिए होंगे। तो अब देखिए, तो अब इसमें क्या है कि अब इसके बीच में एक हम लंब डाल देते हैं, ठीक है, क्या डालेंगे, लंब, ठीक है। ये हमारा एक लंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब, अभिलंब। देखिए इजीली आप समझ जाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये हमारे क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच में हमारे क्या, एक लंब है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा फर्स्ट वाला नियम, उसको आप समझिए। क्या है हमारा फर्स्ट नियम कि आपतित किरण, ठीक है, प्रथम नियम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए क्या है प्रथम नियम कि आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है, और क्या है हमारा परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, अब ये दोनों जो बिंदु मिल रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपतित किरण आके मिल रही है और परावर्तित किरण भी यहीं से जा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो क्या होगा, हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह क्या कहता है, अभिलंब डाला गया है, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, मतलब कि ये हमारे एक तल है, इसी पर हमारे स्थित होते हैं या फिर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, क्या इसमें निकल के आता है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आसानी से इसको। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, इसको आप लंब भी बोल सकते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में या फिर तल में होते हैं, ठीक है, होते, ठीक है। तो देखिए क्लियर कर लिए होंगे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ
कि जो हमारा आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा प्रथम नियम। आई होप इसे क्लियरली समझ गए होंगे। अब आता है हमारा सेकेंड नियम, तो उसको चलिए हम इजिली क्लियर कर लेते हैं। तो सेकेंड नियम हमारा क्या है कि आपतित किरण तो ये हमारी आ रही है, ठीक है, परावर्तित किरण हमारी चला जा रही है। तो अब इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है उस क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। ठीक है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये इधर की जो हमारी जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो इसको क्या प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा द्वितीय नियम क्या हो जाएगा इसमें कि ये जो हमारा आई है, मतलब कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, द्वितीय नियम हमारा आप समझ गए होंगे। द्वितीय नियम क्या है हमारे यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको। देखिए इजिली आप इसे क्लियर कर लिए होंगे। आई होप कि आप इसे इजिली जो क्लियर कर लेंगे। देखिए द्वितीय नियम, ठीक, कि आपतन कोण, ठीक है, आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, द्वितीय नियम, कि आपतन कोण जो हमारा आई है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो आई होप कि आप ये क्लियरली समझ गए होंगे। परावर्तन के यही हमारे दो नियम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आप इसे जो कि बढ़िया तरीके से पढ़ जाइएगा और आई होप कि आपको ये दोनों नियम जो है वो समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे जैसे हमारा परावर्तन का नियम है वैसे ही हमारा एक अपवर्तन का भी नियम होता है, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपवर्तन के नियम को भी समझ सकते हैं। उसके भी दो नियम होते हैं और इजीली मैंने उसको क्लियर कराया है, तो जाकर आप उसे विजिट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।